अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की मुलाकात के बाद और ख़ास तौर पे GHQ के अंदर होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद हालात अचानक तब्दील होना शुरू हो चुकी है। इम्पोर्टेड हुकूमत के तमाम ख्वाब चकनाचूर होते जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि जैसे अब चूड़ी टाइट कर दी गई है और ताकतवर हलकों को शायद एहसास हो चुका है कि अब मुल्क को बचाना कैसे है। आज भी कौमी सलामती का इजलास हुआ है जिसमें यह तय किया गया है कि दहशतगर्दों को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो पाकिस्तान पर हमले करें, उनका कला कमा किया जाएगा। और कल आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ DGISI की मुलाकात भी हुई। उससे पहले 2 रोजा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई और जब ये सब कुछ हुआ तो मैंने कहा कि मुझे हालात अब एक और समझ की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस इंपोर्टेड माफिया के पल्ले अब कुछ नहीं रह गया। फौज ने यह डिसाइड कर लिया है कि जनरल बाजवा के डॉक्ट्राइन को फॉलो नहीं किया जाएगा, उस गंद को कैरी नहीं किया जाएगा। अब हुआ क्या है, जरा जान लीजिए। अचानक अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक खबर आती है। खबर यह होती है कि आज है 30 दिसंबर, कल 31 दिसंबर को इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा सियासी धमाका है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। और यह बड़ा एक अजीबोगरीब तरह का मामला हो जाएगा। यानी 101 यूनियन काउंसिल्स हैं इस्लामाबाद की, पहले 50 होती थी और उसके बाद 101 की गई। 101 जब की गई तो उस वक्त बड़ी मुखालफत की थी नून लीग ने, कितनी क्या जरूरत है यूनियन काउंसिल्स करने की, तो ये है। अब जनाब इस पर कौमी असम्बली के अंदर कानून साजी की गई। उसी दिन जनाब फिर सेनेट ने भी इसकी मंजूरी दी और कानून तब्दील कर दिया गया बल्दियाती, और कहा गया कि अब से इस्लामाबाद के अंदर 125 यूनियन काउंसिल्स होंगी, तो लिहाजा 101 यूनियन काउंसिल नहीं होगी। हम यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम इतनी बड़ी तब्दीली कर रहे हैं। लिहाजा जो शेड्यूल इलेक्शन था 31 दिसंबर को, वो नहीं हो सकता। अब इसके पीछे रीजन क्या थी? ISI के इंटरनल विंग ने एक इन्वेस्टिगेशन की, एक सर्वे किया, एक रिपोर्ट जारी की ISI के इंटरनल विंग ने, जिसमें यह बताया गया फौज की जानिब से, ISI की जानिब से, पूरे इस्लामाबाद के अंदर PTI भारी अक्सरियत से जीत रही है। यह खुफिया एजेंसियों की अपनी रिपोर्ट थी कि PTI हर जगह पे, हर यूनियन काउंसिल में बड़ी भारी अक्सरियत से जीत रही है। PTI का मेयर, डिप्टी मेयर भी बन जाएगा, लोकल हुकूमत भी बन जाएगी। अब इंपोर्टेड हुकूमत के पास है क्या? सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद, सिर्फ और सिर्फ वफाक के 20-25 किलोमीटर शहर की हुकूमत। अब वहां पे भी अगर बल्दियाती हुकूमत जो है वो PTI की आ जाए तो इनके पल्ले कख भी नहीं रह जाना। लिहाजा इन्होंने वो फिर वारदात डाली और इन्होंने इलेक्शन रोकने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर मामला गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया कि इलेक्शन 31 दिसंबर को नहीं होंगे। देखिए ना, जरा समझिएगा, वाकयात समझिएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खुद कह दिया कि नहीं, इलेक्शन जो है वो हम मुलतवी कर रहे हैं और अगले इलेक्शन कब होंगे उसका कोई पता नहीं, कोई डेट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। इलेक्शन मुलतवी हो गए, भाग गए ये इलेक्शन से। अब फिर आज दिन को क्या होता है? इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानिब से पूछा जाता है इलेक्शन कमीशन से कि आप इस्लामाबाद में इलेक्शन कब तक करवा सकते हैं, जरा बताएं तो सही। तो इस पर इलेक्शन कमीशन के अंदर एक मुशावरत हुई और अटॉर्नी जनरल ओस्तर औसाफ के साथ भी मीटिंग हुई। अब ये जो मीटिंग हुई और वहां पे जो डिसाइड हुआ, जो जराए से खबर आई, ये खबर आई कि इलेक्शन कमीशन कहता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि हम रमजान के अंदर या रमजान के बाद इस्लामाबाद में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। इससे पहले नहीं, रमजान के अंदर या रमजान से पहले या रमजान यानी रमजान के आगे पीछे, रमजान में भी हो सकते हैं, रमजान के बाद भी हो सकते हैं, उस वक्त हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, उससे पहले नहीं। अचानक कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म होता है। 2 बड़े वाकयात होते हैं। एक ये वाकया होता है कि अब इलेक्शन कमीशन वो जो ऐलान हो जाता है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ये ऐलान कर देता है कि कल ही अर्जेंटली, कल ही इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाया जाए। अब इलेक्शन कमीशन का एक अलग इम्तिहान है कि क्या होगा, क्या एक ही दिन में सामान की तरसील, क्या एक ही दिन में फौरी तौर पर, यानी सुबह, इसका मतलब है अभी ये ऐलान हुआ सुबह 7 बजे 8 बजे पोलिंग का वक्त है, तो अब क्या इतनी जल्दी सामान की तरसील, वो सारा आपका अमला हो सकता है, पॉसिबल है? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाएगा? या क्या इलेक्शन कमीशन अब
अब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रात को ही रुजू करेगा कि हमें वक्त दिया जाए, दरखास्त दी जाएगी कि हमें वक्त दिया जाए प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी आपने फैसला जारी किया है और सुबह हम इलेक्शन करवा देंगे। यानी एक अजीबोगरीब माहौल बन गया ना कि अचानक फैसला आ गया कि सुबह इलेक्शन है। ये वाकयात कोई आम वाकयात नहीं है, हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है, हर चीज का एक रीजन होती है। शायद मुझे लगता है ताकतवर हलकों ने सोचा है कि इलेक्शन से अगर भागेंगे, इनको मुसल्लत रखेंगे, ये जो कुछ कर रहे हैं 2 नंबरियां, इसी में लगे रहेंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा, मुल्क का तबाह हो जाएंगे। अगर इसी तरह शहबाज शरीफ की मानते रहे या इनको प्रोटेक्ट करते रहे, ये जो बाजवा का सियासी गंद है, अगर ये जो बाकियात हैं, इन्होंने मैशर का भट्ठा बिठा दिया। आज दिन को मैंने बात की ना, मैंने और कल भी कहा कि अजीबोगरीब वाकया है। GHQ इसहाक डार से वजीर खजाना से कह रहा है कि इधर आओ, जरा हमें ब्रीफिंग दो मैशत पर, क्या हाल कर दिया आपने मैशत का, किस तरह से बेड़ा गर्क कर दिया आपने मुल्क का। सेकंड चीज क्या आज ही हुई, एक तरफ अभी इजलास चल रहा था, कौमी सलामती का इजलास चल रहा था, जिसमें राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसफ, जिसमें इसहाक डार, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, फिर DGI अस्करी क़यादत, आर्मी चीफ, ये सारे लोग मौजूद थे। इतने में जनाब आजम नज़ीर तारड़ साहब वजीर कानून, वो जनाब उनसे सवाल किया जाता है और वो वजाहत देते हैं कि ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप, इसका आइन के अंदर गुंजाइश मौजूद है या नहीं है या क्या है। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप की आइन के अंदर कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ये भी खबर इससे पहले आ गई कि ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप वाला आइडिया है, ये हुकूमत का है। हुकूमत का ये आइडिया है कि किसी तरीके से टेक्नोक्रेट सेटअप का वो बना दिया जाए, और उसके बाद जब ये टेक्नोक्रेट वाला शोशा छोड़ा गया, यानी GHQ के अंदर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक तरफ चल रही थी, दूसरी तरफ शब्बर जैद साहब ने कहा कि GHQ के अंदर मेरी मुलाकातें हुई हैं और GHQ को 2 से 2.5 साल का टेक्नोक्रेट सेटअप लाना चाहता है। अब इधर कल मुलाकात हुई ISI के चीफ की, आर्मी चीफ को शहबाज शरीफ की, और आज कौमी सलामती का इजलास हुआ, इजलास चल रहा है। वजीर कानून मीडिया पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आइन के अंदर टेक्नोक्रेट सेटअप की कोई गुंजाइश ही नहीं है, आइन इसको सपोर्ट ही नहीं करता। अगर असेंबलियां टूटेंगी तो फिर इलेक्शन ही होंगे, असेंबलियां टूटेंगी तो 3 महीने के लिए मैक्सिमम जो आपकी अबूरी सेटअप होता है, इंटरम सेटअप होता है, वो आएगा। कोई चांस ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है, कोई कहानी ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि आप सोच लें कि टेक्नोक्रेट सेटअप हो जाएगा। ये भी अगर तो ये हुकूमत का शोशा था, अगर ये हुकूमत चाहती थी, GHQ नहीं चाहता था, इन्होंने ये खबरें उड़ाई कि टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाता कि हमारी जान छूट जाए, हमें मुश्किल फैसले भी ना करने पड़े, 2 साल के लिए 1.5 साल के लिए इलेक्शन भी टल जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिल जाए, लोग हमें भूल जाएं, इमरान खान के साथ हम बराबरी की सतह पे आ जाए, और जो मुश्किल फैसले होने, महंगाई होनी है, वो टेक्नोक्रेट सेटअप पे लग जाए और हम जो हैं वो बच जाए। अगर तो ये हुकूमत का फैसला था, और उसके बाद आजम नज़ीर तारड़ आके मान रहा है कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, तो इसका मतलब है उन्होंने शटअप कॉल दी होगी कि क्या आपने हर चीज हम पे लगाई हुई है। क्योंकि कल बड़ा वाज़ा कह दिया था पीटीआई ने कह दिया था हम भरपूर एहतजाज करेंगे, भरपूर मुजाहमत करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेकंड, फवाद चौधरी ने कह दिया ये जो हुकूमत टेक्नोक्रेट का लाना चाह रही है ना, और जो शोशा छोड़ रही है, और असद कैसर साहब ने तस्दीक कर दी कि उनके साथ खुर्रम दस्तगीर ने ये गैर रस्मी गुफ्तगू की है कि हम इस तरह का सोच रहे हैं, हमारे साथ इस हवाले से मुज़ाकरात करें, ये हमारी बात तस्लीम करें। तो उसके बाद फवाद चौधरी ने कहा ये लाना तो हुकूमत चाहती है, लेकिन उंगलियां एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उठेंगी, जिम्मेदार इस टेक्नोक्रेट सेटअप का एस्टैब्लिशमेंट को समझा जाएगा। तो लिहाजा उसके बाद हो सकता है उन्होंने कहा हो कि ये क्या आप हर जगह हमें बेइज्जत करवा रहे हैं, ऑडियोज आती हैं, वीडियोज आती हैं खान की, आप हमें बेइज्जत करवाते हैं, आप टेक्नोक्रेट का मसला है, आप हमें बेइज्जत करवा रहे हैं, इलेक्शन आप नहीं लड़ सकते, बेइज्जत आप हमें करवा रहे हैं, हमने वो बाजवा वाली पॉलिसियों पर नहीं चलना, हमने अदारे की इमेज बेहतर करनी है। वाज़ह तौर पे मुझे लगता है कि इस तरह का कुछ हुआ है। अब इस्लामाबाद के अंदर दहशतगर्दी खतरात भी हैं। आज भी एक थ्रेट अलर्ट जारी हुई है कि इस्लामाबाद और पिंडी में एक मशकूक शख्स, एक KPK से एक टेररिस्ट है, वो एंटर हुआ है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इस वक्त पार्लियामेंट की, कौमी असेंबली की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इस्लामाबाद में जगह जगह सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं और इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। रेंजर मुख्तलिफ जगहों पे हमें नजर आती है इस्लामाबाद के अंदर, और सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है ताकि इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसा वाकया ना हो जाए। और मजीद इस इलेक्शन कमीशन वाले मामले के बाद इस्लामाबाद की अब जो सिक्योरिटी है उसको टाइट कर दिया गया। तो ये सारा मामला है जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है कि मुझे ये लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने इस इंपोर्टेड को टाइट किया है, जरा चूड़ी टाइट किया है और इनको शट अप कॉल दिया कि खबरदार हमारी बदनामी का बायस ना बने और हमें इस्तेमाल मत करें, हमारा नाम भी इस्तेमाल मत करें। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।